हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल यूट्रस की एनाटॉमी समझनी होगी। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली अगर हम यूट्रस को ड्रॉ करते हैं तो यूट्रस के दो मुख्य हिस्से रहते हैं, दो मुख्य भाग रहते हैं। ऑलराइट, ये भाग में एक रहता है इनर लेयर, जहां से यूट्रस की लाइनिंग प्रोड्यूस होती है। इस पार्ट को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इनफैक्ट काफी लोगों को तो इधर ही समझ में आ गया होगा कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। देखिए, ये रहता है एंडोमेट्रियम, जो रहता है इनर पार्ट। इनर पार्ट के बाहर रहता है ये ग्रीन कलर का पार्ट जो मैंने ड्रॉ किया है, जो रहता है यूट्रस का मसल। यूट्रस के मसल को हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं मायोमेट्रियम, मतलब मसल। मायो का मतलब होता है मसल, एंडो का मतलब होता है अंदर का भाग, मतलब इनर पार्ट। ऑलराइट, और जो आउटसाइड लेयर रहता है यूट्रस का, जो हमने ब्लैक से ड्रॉ किया है, उस चीज को बोलते हैं सीरोजा। सीरोजा मतलब बाहर का एस्पेक्ट। ये तीनों की तीनों मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है। एंडोमेट्रियम के अंदर हर महीने लाइनिंग डेवलप होती है, और अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती तो हार्मोनल इफेक्ट के वजह से ये जो लाइनिंग रहती है, ये लाइनिंग शेड आउट हो जाती है। इस शेडिंग आउट को हम बोलते हैं मेंसिस। मेंसिस का मतलब पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन। ऑलराइट, साथ में आपको यूट्रस के एनाटॉमी के बारे में, यूट्रस के रचना के बारे में ये भी समझना है कि गॉड है दोनों साइड पे हर लेडी को गिफ्ट किया है फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब यूट्रस से कनेक्टेड रहता है, और उसके बाजू में दोनों साइड पे प्रेजेंट रहती है दो ओवरी, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, राइट फेलोपियन ट्यूब एंड लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब। ये दोनों चीज बहुत कॉमन है। अब मेंसिस के टाइम पे जैसे ये ब्लड बाहर निकलता है, उसी हिसाब से एज अ पार्ट ऑफ रूटीन, क्योंकि ये फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस कनेक्टेड रहते हैं अंदर से, थोड़ा सा ब्लड यहां से भी निकल के बॉडी के अंदर भी जाता है। ये एकदम रूटीन फिनोमिनन है, एब्सोल्युटली रूटीन। जब ये ब्लड बॉडी के अंदर जाता है तब नॉर्मल सिनारियो में ये सारा का सारा ब्लड बॉडी अब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब बॉडी पूरा अंदर खींच लेता है। ये पूरा चीज होता है नॉर्मल। ऑल दिस इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। अब जान लेते हैं कि अगर ये नॉर्मल है तो एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। इस चीज के लिए मैं वापस आपके लिए यूट्रस ड्रॉ करता हूं। अब ये समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये है यूट्रस, ओके। ये है यूट्रस के बाजू का फेलोपियन ट्यूब। मैं इसमें एक ही साइड का ड्रॉ करूंगा आपको समझाने के लिए। ऑलराइट, और ये है ओवरी, ओके। अब मैं ड्रॉ करने वाला हूं एंडोमेट्रियम, ताकि आप ये समझ सके कि जब कभी भी किसी को एंडोमेट्रियोसिस होता है तो मेन तकलीफ क्या होती है। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस में जैसे ये ब्लड बाहर शेड आउट होता है मेंसिस में, और जैसे हमको पता है कि थोड़ा बहुत ब्लड फेलोपियन ट्यूब से बॉडी के अंदर भी स्प्रेड होएगा, एंडोमेट्रियोसिस में ये जो ब्लड है, आप देखेंगे ये ब्लड ओवरी पे भी डिपॉजिट हो जाता है। ये ब्लड यूट्रस के आउटसाइड के हिस्से पे, जिसे हम बोलते हैं सीरोजा, यहाँ पे भी डिपॉजिट हो जाता है। ये ब्लड फेलोपियन ट्यूब पे भी डिपॉजिट हो जाता है, और ये ब्लड बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाके डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी में ये ब्लड अब्सॉर्ब नहीं होता है ठीक से। ये जो ऑल्टर्ड ब्लड रहता है, ये सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ चिपका देता है। अगर आपने देखा तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग करके समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने ओवरी और यूट्रस के बीच में देखो डिस्टेंस बनाया है नॉर्मल चीज में। ऑलराइट, पर एंडोमेट्रियोसिस में ओवरी और यूट्रस का जो डिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है, वो चिपक जाता है एक दूसरे को। ओके, दे स्टिक टू ईच अदर साइमल्टेनियसली। यहां पे देखिए, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी के बीच में भी मैंने डिस्टेंस बनाया है, पर एंडोमेट्रियोसिस में ये डिस्टेंस गायब हो जाता है साइमल्टेनियसली। बाकी सब जगह पे ब्लड डिपॉजिट होने के वजह से
एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी लोगों को होती है, जिसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम इज टू हैव पेनफुल पीरियड्स एंड द मोस्ट कॉमन रीजन टू हैव एंडोमेट्रियोसिस इज डिफेक्ट in absorbing the altered blood of menses. Alright? अब आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ह्यूमन बॉडी में एंडोमेट्रियोसिस, देखिए ये सबसे कॉमन पार्ट है, पार्ट नंबर 1, इसको बोलते हैं यूट्रोसेक्रल, मतलब सबसे कॉमन एंडोमेट्रियोसिस यहां पे होता है। ये है नंबर 2 जो है ओवरी, ये है नंबर 3 जो है फेलोपियन ट्यूब, और ये है नंबर 4 मतलब अदर ऑर्गन्स। ये जगह पे ये होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपको ये भी जानना है कि एंडोमेट्रियोसिस इज अ डिसीज ऑफ यंग गर्ल्स। ये प्रीडोमिनेंटली इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 बहुत कॉमन है एंडोमेट्रियोसिस होना। और अगर आप पूछेंगे इस चीज़ का सबसे कॉमन रीज़न एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है, तो इसका आंसर है एनवायरनमेंटल केमिकल्स, मतलब पोल्यूशन, बाकी के केमिकल्स, स्मोकिंग, ये सारे चीज़ की वजह से एंडोमेट्रियोसिस होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली हमारे कंट्री में, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। एंडोमेट्रियोसिस को लेके हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको हमारे आगे के वीडियोस में देंगे। इस वीडियो को लेके अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।